रहे थे सामीन इकराम सदर मोहतरम हाजी अब्दुल वहीद साहब और सरपरस्ती फरमा रहे हैं हाजी जहांगीर अहमद साहब। और आज के प्रोग्राम में इनका खुसूसी बयान होगा मौलाना अब्दुल अजीज साहब नदवी, क़यादत फरमा रहे हैं हाजी मोहम्मद अहमद साहब और ज़ेरे हिमायत हैं ज़ियाउद्दीन कासमी साहब, अबू तलहा साहब और कन्वीनर हैं इस नातिया मुशायरे के अनीसुर रहमान साहब। इन तमाम लोगों का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बसिलसिले चंदा बराए मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से मस्जिद के चंदे के सिलसिले में आपने नातिया मुशायरे का इनेकाद किया है। इंशाअल्लाह आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अब मैं इस वक्त आवाज़ देने जा रहा हूँ आप जिनका खुसूसी बयान है हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज साहब नदवी से। मैं इल्तिमास करता हूँ आप अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं ताकि हमारी दुनिया और आक़िबत दोनों संवरे। आप यकीन जाने उलमा इकराम की अगर ज़रा सी बात अगर आपके दिल में लग जाए, अगर उस पर अमल आप कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। मैं हज़रत वाला से इज़्ज़त और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ आप अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास वक़ाल तआला फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसालि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। वक़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। वक़ाल तआला व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सदर जलसा और सदर साहब, स्टेज पर मौजूद नाज़िम मुशायरा और दीगर मुअज़्ज़ज़
हज़रात, सामिईन और अज़ीज़ बच्चे, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू ऐसी करना चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो दरकार है। उसमें कुछ चीज़ें इस्लाम की बहुत ज़्यादा रस्मी हो गई हैं। मैं हकीकी रूह की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। इल्म, अदब, शऊर, आगाही का मतलब यही है कि हम किसी भी शय की कुन, उसकी हकीकत से वाकिफ़ हों। और जब बात ठहरी अल्लाह के घर की, तो मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ की हकीकत और उसकी माहियत का इल्म होना चाहिए। तो बात ठहरी अल्लाह की, अल्लाह के घर की, तो उसकी हकीकत, उसकी रूह, उसकी स्पिरिट, उसका मकाम, उसका मर्तबा बग़ैर समझे एक्टिवेट नहीं हुआ जा सकता, मुतहर्रिक और फ़आल नहीं हुआ जा सकता, मेयारी नहीं हुआ जा सकता, हकीकी नहीं हुआ जा सकता, अमली नहीं हुआ जा सकता। इसलिए आप पहले समझिए कि मसाजिद क्या हैं। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, काबा क्या है। लेकिन बहुत ज़्यादा तफसील में भी जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि आप सबको जो है वो अगली नशिस्त या ये कह लीजिए कि अगला जो मरहला है उसका बेसब्री से इंतज़ार है। तो मेरी बात तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। कुरान की आयात की रोशनी ही में ज़रा सा समझिएगा कि काबतुल्लाह का क्या मकाम है, और काबतुल्लाह ही से सारी मसाजिद का रिश्ता है। दुनिया की सारी मसाजिद का रिश्ता काबतुल्लाह से है। और काबतुल्लाह के बारे में एक बात अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने काबतुल्लाह को, बैतुल हराम को इंसानियत के क़याम का सबब और ज़रिया बनाया है। इंसानियत और इंसानों के, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कही गई, इंसानियत और इंसानों के क़याम का मरकज़ कह लीजिए, सबब कह लीजिए, अल्लाह ताला ने बनाया है। क़याम का मतलब होता है उठना। क़याम का मतलब उठना होता है। तो यहाँ क़याम सिर्फ ज़ाहिरी माने में सिर्फ उठना बैठना मुराद नहीं है, बल्कि क़यामन लिन्नास कहा है। इसका मतलब सारे लोग उठेंगे, खड़े होंगे, ताकतवर बनेंगे, इस्टेब्लिश होंगे। और दूसरी जगहों पर मसाबतल लिन्नास, तकरीबन यही मफ़हूम है। मसाबतल लिन्नास यानी काबतुल्लाह मरजा है। लोग लौटेंगे अपनी बॉडी, अपने जिस्म के साथ, अपने कल्ब के साथ, पलटते रहेंगे, लौटते रहेंगे, पहुँचते रहेंगे, इसलिए कि वो क़यामुल लिन्नास है। लोगों के उरूज, लोगों के नुहुूज़, लोगों के इस्टेब्लिशमेंट का वो मकाम है, मरकज़ है। बहुत ज़्यादा तफसील में न जा करके आप देख सकते हैं कि काबतुल्लाह का इस वक्त जो मकाम है, जो हैसियत है, यानी जो रूहानी हैसियत है, उसके साथ एक इक्तिसादी, कॉमर्शियल और इंसानों के खड़े होने को लेकर के आप देख लीजिए कि सारी दुनिया के इंसान वहाँ पहुँच रहे हैं। इसी तरीके से सारी दुनिया से मटेरियल भी वहाँ पहुँच रहा है। यानी लोगों का, यानी इक्तिसादी नुक्ते नज़र से इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और फिर जाहिर है कि जहाँ इतना मजमा होगा
वहाँ नज़्म व नस्क भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा, उसको मेंटेन रखने के लिए सारी जो है अथॉरिटीज़ और वहाँ जो है पूरा सिस्टम होगा। इसकी तफसील में आप जाइएगा तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन आप देखिए कि पूरे इंसान यानी वहाँ पर सारी दुनिया से मटेरियल पहुँच रहा है और सारी दुनिया से कुलूब भी पहुँच रहे हैं, दिल भी पहुँच रहे हैं। वो दिल हैं जो ईमान वाले हैं, जिनका अभी तस्करा रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन का लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा में जहाँ इशारा मिलता है। और इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन, तो एक वो मरकज़ियत है जो रूहानी है कि लोग बेचैन दिलों के साथ, तड़पते हुए दिलों के साथ, एक शौक़ और इसराब की कैफियत के साथ वहाँ पहुँचते हैं, काबा को देखते हैं, काबा का तवाफ़ करते हैं। और दिल, वो दिल जो ईमान के नूर से मुनव्वर है, उस दिल को मज़ीद नूरानियत बख्शे हैं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। फिर वहाँ तफसील है, वो तफसील मैं छोड़ता हूँ। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का नूर है, ज़मीन और आसमान का नूर है। उसका नूर अल्लाह पर ईमान रखने का नूर, अल्लाह की किताब पर ईमान रखने का नूर, अल्लाह के अंबिया और कुतुब समाविया पर ईमान रखने का नूर, और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखने का नूर, ये सारा नूर इस कल्ब के अंदर उतर गया है और वो कल्ब पहुँचा है हरम के अंदर, काबा के अंदर। फिर वो उसी ईमानियात और रूहानियात के साथ काबा का तवाफ़ कर रहा है, काबा को देख रहा है और नमाज़ें पढ़ रहा है। क्या कैफियत है उस कल्ब की, ईमान भरे उस कल्ब की क्या कैफियत है, कितना ताल्लुक़ में अल्लाह है उसके अंदर। यही है मरजइयत कि वो लौट करके पहुँचा है, और जो कल्ब नहीं पहुँचा है उम्रे और हज के अंदर, वो अपने अपने गाँव में, अब पूरे आलम में उसका दिल लगा हुआ है। तो गोया फिजिकली न पहुँच करके भी जो है वो हर गोशे, हर कॉर्नर पर, हर गांव के अंदर वो दिल मचल रहा है और काबा की तरफ रुजू हो रहा है। इस तरीके से मसाबतल लिन्नास रूहानी तौर पर हुआ, और इसलिए कि सारे इंसानों का मर्जा है, सारे इंसानों को वहाँ से रोज़ी मिल रही है, जो काफिर है उसको भी और जो मुसलमान है उसको भी, इसलिए कि सारी तिजारत भी फ़रोग़ पा रही है और सबके घर भी चल रहे हैं। तो ये काबतुल्लाह की अहमियत है। बातें और हैं लेकिन मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। अब आप सोचिए कि सारी मसाजिद का ताल्लुक़ उसी काबा से है, तो जो बात कही गई, थोड़ा तर्जमा मैं बता देता हूँ आयतों का, जो मैंने आयत पढ़ी है अभी। जैसे आप ये सोचिए कि फ़ी बुयूतिन अज़ीनल्लाह, मैंने ये आयत तिलावत की है कि उन घरों के अंदर, उन घरों के अंदर, वो कौन से घर हैं? यही मस्जिदें हैं जो मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, और जैसी करोड़ों मस्जिदें उस घरों के अंदर। उससे पहले ये बताया गया कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, और फिर उस कंदीले नूर की जो कैफियत मिसालों के ज़रिए से बयान की गई है, वो तफसील में वक्त ज़्यादा चला जाएगा। असल में वो अल्लाह के नूर का परतव हर एक पत्ती है, हर दरख्त है, हर मौज है, और हर शजर है, हर हजर है, ज़मीन है, आसमान है, चाँद है, सूरज है। अगर अल्लाह न होता तो सब ये बेनूर होते, नहीं होते। तो अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, उसी नूर की वजह से दरिया में रवानी है, मौजों में एक तुग़यानी है, और पानी में एक जो है वो एक अफ़ज़ाइयत है, एक सेहत है, एक तवानाई है, एक ताकत है। और सूरज की शुआओं में और उसकी किरणों में वो अल्लाह का नूर है, चाँद की रोशनी में अल्लाह का नूर है, तारों की रोशनी में अल्लाह का नूर है। ये सब वो चीज़ें हैं
जिनके पास कल्ब नहीं है, दरख्त के अंदर कल्ब नहीं है, हजर के अंदर कल्ब यानी दिल नहीं है, और समुंदरों के अंदर दिल नहीं है। दिल किसके अंदर है? इस ईमान वाले के अंदर, जो ईमान उस अल्लाह पर रखता है जो ज़मीन व आसमान का नूर है। तो इस दिल के अंदर कितने नूर, किताब का नूर, यौम आखिरत पर ईमान का नूर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने का नूर, तमाम अंबिया पर ईमान रखने का नूर, मसाजिद की हकीकत को जानने का नूर, काबतुल्लाह की हकीकत को जानने का नूर, और औलिया और सालिहीन की सीरतों का नूर जानने का नूर। ये सारा नूर जो है ये रिजालुल ला तुल्हीहिम के अंदर आया। पानी, थोड़ा पानी दीजिएगा, और ठंडा पानी ना हो। तो अब ये रिजालुल ला तुल्हीहिम की हैसियत क्या है काबतुल्लाह के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, कि इन घरों के अंदर जो इस दिल वाले आते हैं, जिस दिल में अल्लाह का नूर है, जो ये समझते हैं कि आसमान को बनाने वाला कौन है, जो अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, वो ज़मीन व आसमान को बनाने वाला अल्लाह कौन है, और उनको हिदायत देने वाला अल्लाह कौन है, उनको खैर की तौफीक देने वाला, मस्जिदों की तामीर देने वाला, तामीर की तौफीक देने वाला वो कौन है? वो अल्लाह है जो नूरुस समावाति वल अर्ज़ है। इन लोगों की क्या अहमियत है? फी बुयूतिना दिनल्लाह। ऐसे घरों के अंदर ये ईमान वाले, ईमानी दिल वाले आते हैं, जिन घरों को बनाने की, उठाने की अल्लाह ने इजाज़त दे रखी है। ये तसलसल को कायम रखिएगा, फ़हम का तसलसल, इल्म का तसलसल, शऊर का तसलसल। तो अल्लाह ने इन घरों को बनाने की इजाज़त दी है। बनाओ इसलिए कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, हज़रत मोहम्मद ने बनाया। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। याद करो वो वक्त, इल्म हासिल करो, शऊर हासिल करो, आगे हासिल करो, हकीकत हासिल करो, कि जब उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे। यहाँ भी यरफ़अु, वहाँ भी फ़ी बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तुरफ़अ। दोनों आयतों के अंदर रफ़अ देखिएगा, उठाना, अल्लाह के घर को उठाना। तो जब दोनों, जो हमारे बाप मिल्लत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़िदाई बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों उठा रहे थे, कैसा ज़बरदस्त अजीम आगाज़ है, जिसका तज़किरा कुरान इन लफ्ज़ों में करता है कि याद रखिए इसको, इस कुन्ह को, इस माहियत को, इस हकीकत को याद रखो, तभी तुम सही मानों में ईमान वाले बनोगे। दोनों उठा रहे थे, और फिर वहाँ पर आए हैं कि क्या दुआ कर रहे थे। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, ये बैतुल्लाह की दीवारों को उठा रहे थे। वही काम आप भी करने जा रहे हैं। ये क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा, लेकिन शऊर के साथ रहे, ईमानियात के साथ रहे, माहियत के साथ रहे, तारीख़ को जान करके रहे, हकीकत को समझ करके रहे। तो फौरन क्या दुआ कर रहे थे कि इससे बड़ी कोई मकबूलियत का वक्त नहीं है। 3 दुआएं मांगी। रब्बना तक़ब्बल, ऐ अल्लाह कबूल कर लीजिए, रब्बना तक़ब्बल। दूसरी दुआ वजअलना मुस्लिमीन, वो यानी वो इमाम हैं, इब्राहीम और इस्माइल दोनों इमाम हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको मुसलमान रखिएगा। ये हम जैसे मुसलमान नहीं, माहियत वाले मुसलमान, हकीकी मुसलमान, हम दोनों को मुसलमान ही रखिएगा। इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं है। और फिर अपने ही लिए नहीं दुआ मांगी, मुस्लिमीन लक, यानी अपना मुसलमान का मतलब आप पर अपनी जान निछावर करने वाला, पूरी जिंदगी कुर्बान करने वाला, आपके हुजूर बारगाह में अपने आप को सबमिट करने वाला, हवाले कर देने वाला।
और यही नहीं, हमारी औलाद में से भी वमिन दुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, एक मुस्लिम उम्मा बनाइएगा जो पावरफुल हो, जो ताकतवर हो, जो सशक्त हो, जो बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी वाली हो, मुस्लिमतन लक वमिन दुर्रियतिना। फिर उसके बाद बात लंबी हो जाएगी। तीसरी दुआ उस वक्त इसलिए कि इससे बड़ी कोई कबूलियत का वक्त नहीं है। काबतुल्लाह जो मरजा है, जो मरकज़ है, जो मसाबतुल लिन्नास है, क़यामत तक लोग वहाँ पहुँचेंगे, पलटते रहेंगे, जाते रहेंगे। जिनके पास वसाइल नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, वो अपने कुटिया में बैठ कर के भी पहुँचेंगे। उनका दिल पहुँचेगा, ईमानियात के साथ पहुँचेगा, रोएगा, तड़पेगा, मांगेगा, इसलिए कि आपने उसको मर्जा बनाया है। और लोगों के खड़े होने का और क़याम रूहानी भी और मादी भी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, कि कौमें खड़ी हो जाएं, पावरफुल बन जाएं, उनको रिस्क मिले। तो मैं भूल न जाऊं, इसलिए यहाँ पर एक बात और जोड़ता हूँ मैं, कि आप ये मत समझिएगा कि ये मस्जिद जो आप बना रहे हैं तो रूहानी एतबार से, ईमानी एतबार से तो आप ठीक है, इसमें इबादत कर रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, आपका ईमान जो है ताकतवर बन रहा है। लेकिन औरों को, दूसरों को रोज़गार कहाँ से मिल रहा है? दूसरी कम्युनिटीज़ को कहाँ से मादी फ़ायदा क्या हासिल हो रहा? आप अगर सही मानों में रिजालुल्लाह तुल्हीहिम वाली सिफात अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो इस मस्जिद के असरात पूरी कम्युनिटी पर जाएंगे। आपके अंदर ईमान पैदा हो जाएगा, तड़प पैदा हो जाएगा। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम, वो लोग इसमें तस्बीह करते हैं, वो लोग इसको ऊंचा उठाते हैं। और ऊंचा उठाना सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, ऊंचा उठाना इस बात से भी ऊंचा उठाना कि लग़्व बातें ना हो, मस्जिद के अंदर गंदगी ना हो, उसका टॉयलेट गंदा न रहे, उसका वज़ू खाना गंदा न रहे, उसकी चटाई गंदी न रहे, और मस्जिद का और कुरान की आवाज़ दब न जाए। पंखों की आवाज़ में कुरान की आवाज़ दब न जाए। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, इसलिए कि कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर आपके जो फर्राटे पंखे हैं उनकी वजह से कुरान की ईमान आपका इतना ताकतवर हो कि आप महसूस करें कि अगर फर्राटे पंखों की वजह से कुरान की आवाज़ दब रही है तो आप उसको बंद कीजिए या मुतबादिल इंतज़ाम कीजिए ताकि कुरान सुन सकें, कुरान समझ सकें और आपका ईमान जागे। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम, इस अल्लाह के घर में वो लोग आते हैं जिनकी तिजारतें उनको गाफिल नहीं कर सकती हैं और ख़रीद व फ़रोख्त उनको मस्जिद में आने से रोक नहीं सकती है। नमाज कायम करने से, ज़कात देने से और ये कैफियत मजमूई एतबार से कि उनके दिल डरते रहते हैं कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसलिए हमारी नमाज सही हो जाए। ये बेचैनी की हालत में नहीं आते कि जल्दी जल्दी भाग करके आएँ और जल्दी जल्दी सूरह फातिहा पढ़ें और जल्दी जल्दी सूरह पढ़ें और जल्दी जल्दी रुकू करें। तो फिर क्या, ये तो रस्मी नमाज हो गई। जो काबतुल्लाह का सफ़र जो बता रहा है, काबतुल्लाह से मस्जिद की माहियत का सफ़र जो बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हमारी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू होना चाहिए, इनाबत होनी चाहिए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। जब हमारी नमाज में वो मेयार आ जाएगा, वो क्वालिटी आ जाएगी, वो रूहानियत आ जाएगी तो नमाज बड़ी भारी नहीं मालूम होगी। हमको ये उलझन नहीं होगी कि हम जितनी जल्दी हो सके फारिग हो जाएं, इमाम साहब रुकू भी जल्दी करें और तिलावत भी मुख्तसर करें। नहीं, हमको मज़ा इसमें आएगा कि तिलावत लंबी हो, नमाज लंबी हो, इस ताकि हमारा जो कनेक्शन है, जो रब्त है अल्लाह के साथ, उसको इंजॉय करें हम और वो मजबूत हो। और हमारी फिर ये वो बरकत होगी जो आपके घरों में बरकत लाएगी, और सिर्फ आपके घरों में नहीं बल्कि आपके जो गैर मुस्लिम भाई हैं
उनके घरों में भी, इसलिए कि नमाज से जो तरबियत आपको मिलेगी तो फिर उसके बाद दुआ जब आप करेंगे तो उसमें सिर्फ अपने घरों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लिए और सारी कम्युनिटीज़ के लिए आप दुआ करेंगे, उनके उठने की दुआ करेंगे, क़यामे अमन के। ये है इस्टेब्लिशमेंट, वो उठें, उनका भी कारोबार चले। या अल्लाह हमको इतना कारोबार दीजिए कि हमारे कारोबार से हमारे हिंदू भाई को भी कारोबार मिले, उसका भी घर चले, उसका भी ख़ानदान मजबूत हो। तो ये शमूलियत आएगी पूरी तारीख काबतुल्लाह से लेकर के। जब आप मस्जिदों की तारीख को समझेंगे, उसकी हकीकत को समझेंगे, तो आप में एम्पावरमेंट आएगा, आप में ताकत आएगी और आपकी नमाज में वो इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन की सिफत पैदा होगी कि नमाज बहुत भारी है मगर उन पर जिनके दिल झुके हुए हैं, जिनके दिल में एक समुंदर है इनाबत का और अल्लाह की तरफ रुजू होने का। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो मस्जिद जो तक़वा की बुनियाद पर खड़ी की गई है, जिस बैतुल्लाह को इब्राहीम और इस्माइल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तक़वा की बुनियाद पर उठाया था और क्या दुआ मांगी थी, क्या रूहानी मरकज़ था, उसी का तसलसल है ये जो आज हम ये मस्जिद बनाने जा रहे हैं। वो तौफीक हमें भी मिल जाए, अल्लाह हमें भी कबूल कर ले और हमारे अंदर ये फ़िक्र पैदा हो जाए कि हमारे लोगों की नमाजें ऐसी हो जाएं जिनको कहा गया है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात व अन्नल, दूसरी आयत है ये, उससे मत जोड़िएगा, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। एक और रब कि ये मसाजिद सारी की सारी अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए आप ये बनाने जा रहे हैं। आप इस हकीकत को समझिए और तक़वा की बुनियाद पर। और कौन बना सकता है? हर ऐरा गैरा नहीं बना सकता है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह, कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग इन मस्जिदों की तामीर कर सकते हैं, वही लोग इन मस्जिदों को आबाद कर सकते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और अल्लाह पर ईमान इन्हीं कैफियत के साथ, इन्हीं हकीकतों के साथ कि जिसमें ताकतवर मुसलमान बन सके। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर ईमान रखता है और नमाज कायम करता है और ज़कात देता है। सारे इन अमाल का जो तस्करा किया है वो ईमान को मजबूत और ऊंचा उठाने ही के लिए, कि सिर्फ ज़बानी और सिर्फ कल्बी ईमान नहीं है, बल्कि ज़बानी, कल्बी, इकरारी, अमली ईमान है कि वो नमाज कायम भी करता है। अल्लाह का घर बनाएगा तो इसलिए कि वो नमाज कायम भी करता है और ज़कात देता भी है और मुफलिसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। वलम यख़्श इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह से डरता है। इस बात से नहीं डरता कि वो माल देगा तो उसका खजाना खाली हो जाएगा, वो फ़कीर हो जाएगा, इस बात से भी नहीं डरता। तो फिर फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, अन करीब यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये सबक याद रखिएगा। मेरी बात और भी है लेकिन मैं स्टॉप करता हूँ, बंद करता हूँ। आप अल्लाह के इस घर को इसी तरह आबाद कीजिए, इसी तरह बनाइए, इसी तरह आबाद कीजिए और माजी में लौट करके कि हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमारे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी यकजहती के साथ, यानी दूसरी कौमें भी, दूसरी कम्युनिटीज़ भी शरीक थीं उसकी मतलब उसकी तामीर के अंदर, उनको ले करके किस तरीके से
उसकी तामीर किया, तो आप भी अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह के घर को तामीर कीजिए, उसमें हिस्सा लीजिए। और आयतें बहुत सारी हैं जो तरगीब देती हैं कि मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे तो अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा करके दे। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, और जो भी तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसका तुम्हें एवज़ देगा। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और जिस माल का तुम्हें जानशीन बनाया है, ये माल तुम्हारी अपनी मिल्कियत नहीं है, ये माल अल्लाह का है। आज तुम्हारे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगा। तो बंदा माली माली कहता है मेरा माल, उसका माल है क्या? उसका माल वो है जो उसने खा लिया, उसका माल वो है जो पहन करके उसने बोसीदा कर दिया, और असल तो वही है जो अल्लाह की माल उसका वो है जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया। तो यकीन मानिए कि आप जो खर्च करेंगे वही आप इस दुनिया के अंदर भी जो है वो आपके लिए तरक्की का सबब बनेगा, बढ़ोतरी का सबब बनेगा, और आखिरत के अंदर भी आपके लिए ज़ख़ीरा बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे, आप सबको तौफ़ीक़ दे कि इस मस्जिद की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और फिर वो बात मैं कहूँगा कि उस रूहानियत को ना भूलिएगा। अल्लाह के घर को आबाद रखिए, ईमान को जगाइए, ईमान को मजबूत कीजिए, तारीख़ का इल्म हासिल कीजिए, काबतुल्लाह का कनेक्शन इन मस्जिदों काबतुल्लाह से इन मस्जिदों का कनेक्शन और रब्त क्या है उसको जानिए, ताकि आपको हौसला मिले कि आप वो काम करने जा रहे हैं जिससे बड़ा कोई काम नहीं है। इसलिए आप अपनी सारी तवानाई इसमें लगा दीजिए और जितना हो सकता है इसमें माल आप खर्च कीजिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और हर नौजवान को, हर औरत को, हर बच्ची को और हर बच्चे को तौफीक दे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। आप सबका शुक्रिया कि मुझको मेरी बात जो है, जो मेरा पैगाम था वो कहने की आपने मुझे दावत दी और मैंने हत्तल इम्कान कोशिश किया। मेरी तबीयत सही न रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला बस इसके असरात मेरे दिल में भी पैदा फरमाए और आपके दिल में भी पैदा फरमाए और हम एक हकीकी और अमली ईमान वाले बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।